नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। आज क्रिमिनल्स में होगा 29 साल बाद। कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ में एक ऐसा केस जिसमें 29 साल से हत्या और रेप के आरोपी की पुलिस को तलाश थी। इनसाइड स्टोरी थोड़ी देर में। भरोसे के कत्ल का राज भी खुलेगा जब हत्यारे ने एक्सीडेंट वाली चाल चलकर महिला की हत्या की। आखिर कत्ल के पीछे मोटिव क्या था और कहां बदनामी के डर से प्रेमी प्रेमिका ने कहा साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन प्रेमिका बच गई। इस लव स्टोरी के पन्ने भी खंगालेंगे और ये बताएंगे कहां हुआ मां के सामने बेटे का मर्डर। बुलेट माफिया पर पुलिस का शिकंजा भी। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो किसी हत्यारे और रेपिस्ट को पकड़ने में पुलिस को आखिर कितना वक्त लग सकता है? अगर हम कहें कि 29 साल, यकीनन यह सुनकर आपके कानों को भी यकीन नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा ही शातिर क्रिमिनल जिसने 29 साल पहले हत्या की, रेप की वारदात की, वो 29 साल से पहचान बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। कैसे खुला ये राज, देखिए 29 साल बाद सलाखों में शैतान। उनतीस साल से दफन था राज। एक कातिल जो छुपता रहा, एक रेपिस्ट जिसने पहचान बदली, रायसेन 2 देवास, ऐसे खुला राज। उनतीस साल बाद सलाखों में शैतान। वक्त के पन्ने पलटते गए, सुई की घड़ियां भी तेजी से चल रही थी। पुलिस की क्राइम फाइल में अब भी उसकी तलाश जारी थी। क्या उसे जमीन खा गई या फिर आसमान? आखिर वो है कहां? अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, जिन तस्वीरों से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता ये दोनों एक ही आदमी हैं। लेकिन पहली तस्वीर से ही पुलिस को सुराग तलाशना था और इस शख्स का सुराग तलाशते तलाशते पुलिस को 29 साल बीत गए। आखिर किस आरोपी की तलाश पुलिस वाले कर रहे थे? तो इस आरोपी का नाम है रविशंकर, लेकिन अब ये नीरज शर्मा के नाम से जाना जाता है। पर पुलिस की फाइल में इसका नाम रविशंकर ही है। रायसेन के नूरगंज थाने में यही नाम लिखा था इस आरोपी का। पुलिस की निगाहों से बचने के लिए रविशंकर ने अपनी पहचान ही बदल दी। दस्तावेज में खुद को नीरज शर्मा बना डाला, जिसके पास से इसी नाम का आधार कार्ड मिला। न सिर्फ पहचान बदली बल्कि शहर भी बदल लिया था। हैरानी देखिए, ये राज 29 साल तक दफन था। आखिर रविशंकर किस केस में आरोपी है, तो ये भी सुनिए। 1994 से ये आरोपी फरार चल रहा था, जिसने हत्या की, जिसे हाई कोर्ट ने सजा भी सुनाई, पैरोल पर छूटा था, जिस पर इल्जाम है उसने एक लड़की के साथ हैवानियत की, दरिंदगी की। 1994 से हत्या और रेप का ये आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा था। ये एक जिला रायसेन का इनामी आरोपी था जिसका नाम रविशंकर पुत्र बचन सिंह है, जो कि नूरगंज इलाके का रहने वाला है। ये वर्ष 1994 से फरार था और माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार इसको सजा सुनाई गई थी और ये थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में नीरज शर्मा के नाम से निवास कर रहा था। पुलिस ने भी आरोपी की क्राइम फाइल को बंद नहीं किया, बल्कि उसकी तलाश जारी रखी। इस बीच ये इनपुट मिला, रविशंकर पहचान बदलकर देवास में रह रहा है। थाना नाहर दरवाजा के कांस्टेबल नवदीप ने इस आरोपी का सुराग तलाशा, सिविल लाइन थाना को खबर दी और फिर
सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। तो उसकी सूचना मिलने पर जिला रायसेन की पुलिस द्वारा जब अवगत कराया गया तो हमारे थाना क्षेत्र की पुलिस के द्वारा सक्रियता से इस मामले में संलग्न होकर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसको थाना जिला पुलिस रायसेन को सुपुर्द कर दिया गया। इस आरोपी के विरुद्ध में धारा 302 और इसके अलावा धारा 376 भादवी के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध। 29 साल बाद आरोपी तो पकड़ा गया। अब पुलिस की टीम इस बात की तहकीकात कर रही है, कहीं इन 29 साल में इस आरोपी ने किसी और वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और क्या कभी आपने सुना है कोई भरोसे का कत्ल कर सकता है? तो आज वो हत्यारा बेनकाब होगा जिसने ऐसी ही साजिश रची थी। दरअसल उस गांव में खेत में एक बुजुर्ग महिला की लाश मिली थी। इसका गुनाह था हत्यारे पर यकीन करना। कैसे एक्सीडेंट वाली चाल कातिल ने चली, देखिए ये खुलासा। इस आरोपी के दिमाग की शैतानी साजिश के बारे में जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले इसके गुनाह के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल नीमच में 4 लेन रोड पर बने ढाबे के सामने चौथखेड़ा गांव में खेत में बुजुर्ग महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने मृतका की पहचान की, नाम मोहन बाई, जिसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस की टीम हत्यारे की तलाश कर रही थी। तभी मृतका के परिवार वालों ने बताया बुजुर्ग महिला के पैरों से चांदी की कड़ियां गायब है। तो क्या लूट के इरादे से महिला का कत्ल किया गया था? लेकिन पुलिस के सामने एक और सवाल था, आखिर बुजुर्ग महिला मोहन बाई अपने गांव से यहाँ तक आई कैसे? महिला का नाम है, उसमें मोहन बाई के रूप में शनाख्त हुई है। तत्काल उसका पीएम कराया गया। जो घटना गंभीर थी तो एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना और उनकी साक्ष्य के आधार पर एक व्यक्ति घनश्याम कुमावत संदेश को पूछताछ की गई। सुराग तलाशे गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें से आरोपी घनश्याम कुमावत का सुराग मिला। बुजुर्ग महिला मोहन बाई इसी के साथ अपने गांव से निकली थी। आरोपी ने रास्ते में महिला का कत्ल कर दिया और पैर में चांदी की कड़ियां लूट ली, जिसने पुलिस को ये भी बताया कि उसका पारिवारिक विवाद चल रहा है, यानी रंजिश और लूट दोनों इस कत्ल के पीछे मकसद था। उसके द्वारा बताया कि उनके पारिवारिक झगड़े, उनके पैसे की आवश्यकता थी, उसको लेकर महिला को गड़बड़ा करके फिर उसके पोते का एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से दिखा के लाया। पुलिस न आते हुए फिर वापस उसको बताया कि उसको उदयपुर ले गए और फिर वापस ले जाने के लिए जा रहे थे। तो खेत में जाकर उनसे जो चर्चा हुई तो उसको चर्चा के दौरान क्या हुआ कि वो उसको गला, चूँकि उसको पैसा की जरूरत थी, वो चांदी के कड़े पहने हुई थी कड़ियाँ, तो उसको गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उसको खेत में डाल दिया, उसमें चारा डाल दिया और पत्थर बस गया और छुपाने के लिए। अब सुनिए इस हत्यारे के दिमाग की वो चाल जिससे बुजुर्ग महिला इसकी झांसी में आ गई, जिसने बुजुर्ग महिला को कहा था तुम्हारे पोते का एक्सीडेंट हो गया है, उसे नीमच अस्पताल लेकर गए हैं। ये सुनकर दादी मोहन बाई के होश उड़ना लाजमी थे, जिसने घनश्याम कुमावत की बातों पर यकीन किया, लेकिन शैतान के दिल में कुछ और ही था। ये भरोसे का कत्ल है। ये खुलासा वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। नीमच से विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो लव स्टोरी है जिसमें प्रेमी प्रेमिका तय करते हैं दोनों साथ जिएंगे, लेकिन इस मोहब्बत के रिश्ते में घर वालों की रजामंदी नहीं होती। प्यार भी जो समाज है वो भी इसके खिलाफ, प्यार के खिलाफ। फिर दोनों ये फैसला करते हैं कि साथ मरेंगे, लेकिन मौत भी इन्हें जुदा कर देती है। प्रेमी की मौत हो जाती है, प्रेमिका बच जाती है। आखिर ये लव स्टोरी है क्या?
जो मौत बन गई। बदनामी का डर, जहर का कहर। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और वो जुदा हो गए। एक अजब लव स्टोरी। ये वो लव स्टोरी है जिसका दी एंड खुद प्रेमी प्रेमिका ने ऐसा नहीं सोचा होगा। दोनों एक दूसरे के साथ ताउम्र रहना चाहते थे। प्रेमी की बस यही जिद थी, प्रेमिका हमेशा के लिए उसकी हो जाए। प्रेमिका भी प्रेमी के साथ रहने के लिए राजी थी। लेकिन इस लव स्टोरी में दोनों फैसला करते हैं, साथ जी नहीं सकते तो साथ मरेंगे जरूर। और फिर दोनों मौत को गले लगाने का फैसला लेते हैं। दोनों जहर पीते हैं, लेकिन मौत भी प्रेमी प्रेमिका को एक नहीं कर पाई। प्रेमी की मौत हो जाती है और प्रेमिका बच जाती है। अंबिकापुर के लोस्का के देवभूड़ुपारा इलाके में जो हुआ, उसे सुनकर सब सन्न है। हम भी पसंद करत रहे तो थोड़ा सा बेइज्जती हो जात रही, तो ज्यादा हो जाते कहीं के ना हम जहर खाए वाला। अरे तो सब जानी तो सब कहे लागे कि दियो जन हम सोचें कि दियो जन मर जाओ साथ में। आखिर इस लव स्टोरी में विलेन कौन था और प्रेमी प्रेमिका को किस बात का डर सता रहा था? दोनों ने मौत को ही क्यों चुना? दरअसल प्रेमी राजनाथ अपने घर वालों से यही कहता था, वो लड़की के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन प्रेमी के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। इधर गांव में इश्क की इस कहानी के चर्चे होने लगे और प्रेमी प्रेमिका को बदनामी का डर सताने लगा। इस बदनामी से बचने के लिए दोनों ने जहर तो पिया, लेकिन प्रेमिका ने जैसे ही थोड़ा सा जहर पिया, उसे उल्टी होने लगी। इस बीच प्रेमी ने ज्यादा जहर पी लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। चराई वाला है वो बगरा खाई दी हाँ करू लगी मोलाना तब पूरे दे पाछू का मीठा तर लगी तब पी दे मैं। गांव में लोग मंजा हल्ला हो जात रही, बेइज्जती हो जात रही गांव में, ओकर वजह से मन खाई। इस प्रेम कहानी में एक और ट्विस्ट है, वो ये कि प्रेमिका शादीशुदा है। इसी वजह से लड़की के घर वाले उसे लड़की से दूर रहने को कहते थे। लड़की का पति काम करने के लिए गोवा चला गया और इस बीच वो मायके में आकर रहने लगी, जिसकी नजदीकियां राजनाथ से बढ़ी और इस लव स्टोरी का क्लाइमेक्स होश उड़ाने वाला निकला। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इलेक्शन से पहले एक्शन में पुलिस वाले हैं जो बुलेट माफिया पर शिकंजा कस रहे हैं। कैसे जंगल में दहशत की फैक्ट्री पर पुलिस ने मारी रेड, आप भी देखिए ऑपरेशन प्रहार। अब तक 133। दहशत इनका धंधा है, जिस धंधे में कभी तमंचे पर ठाई ठाई होता है, कभी पिस्टल से फायरिंग तो कभी बंदूक से निकलती है दहशत की गोली। आतंक की इसी फैक्ट्री पर पुलिस ने रेड मारी। इलेक्शन से पहले एक्शन में पुलिस वाले और बुलेट माफिया पर कसता शिकंजा। धार में ऑपरेशन प्रहार या कहें ऑपरेशन तस्कर में पुलिस ऐसे ही अवैध हथियारों के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है, जिस फहरिस्त में ये सबसे ताजा तस्वीर है, जब बाकानेर और बारिया के जंगल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी। अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले बनाने वाले के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर सफलता अर्जित की गई है, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम गुरुचरण है, जिसके निशानदेही पे उनके कब्जे से 53 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 51 देसी कट्टे हैं और 2 देसी पिस्टल हैं और 8 जिंदा कारतूस है। दरअसल पुलिस के हत्थे पहले आरोपी राहुल चढ़ा, जिसके सीने में अवैध हथियार के वो राज दफन थे जिसका कनेक्शन था गुरुचरण से।
दोनों मिलकर बारिया के जंगल में अवैध हथियार की खेप तैयार करते और फिर इनका सौदा करते। इन मौत के सौदागरों का राज खुला। जब से हम लोगों ने अभियान चलाया है तब से ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। 14 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में 15 दिनों में 133 फायर आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें 125 देशी कट्टा है, 6 पिस्टल है और 2 रिवॉल्वर है और साथ ही 73 जिंदा कारतूस जब्त हुआ है। तो इस कुल मिलाकर हम लोगों ने अभी तक 5 ऐसे अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल करी है जो लोग खुद शस्त्र बनाते थे और बना करके सप्लाई भी करते थे। अब क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में सुनिए, कितने शहर और राज्यों में अवैध हथियारों की डील की गई। मैं बताना चाहूँगा कि जो दोनों आरोपी पिछले सालों में भी अवैध शस्त्र के तहत गिरफ्तार हुए हैं, उनका पुराना काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनमें से एक आरोपी जावरा रतलाम में भी वांटेड है, अस्थायी वारंट निकला हुआ है। एक आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान में भी पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया है, जयपुर में भी पकड़ा गया है। विभिन्न राज्यों से और संपर्क कर रहे हैं हम लोग, अपने ज़िले के आसपास के जिलों से भी हम संपर्क कर रहे हैं। इसका इंटर स्टेट गैंग ट्रेस हुआ है कुल मिला करके, जो शस्त्र बना करके आसपास के जिलों में, आसपास के प्रदेश में शस्त्र की सप्लाई करता था। महज 15 दिन में ऑपरेशन प्रहार में धार पुलिस ने 133 अवैध हथियार बरामद किए। अभी भी इन सौदागरों पर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसकी उम्र महज 14 साल थी, जो अपनी मां का लाडला था, लेकिन मां के सामने ही उस हैवान ने बेटे का मर्डर कर दिया, जिस कातिल ने 14 साल के लड़के पर डंडे से वार करके उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कातिल का नाम और कत्ल की वजह दोनों हैरान कर देंगी। ये हैवानियत थर्रा देगी। बाप का वहशीपन, जल्लाद पिता का कहर। जब पिता बना शैतान। ये लाश रिश्तों की है। कैसे एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। उस वारदात की गवाह भी, उस माँ की सिसकिया भी, जो अपने कलीजे के टुकड़े को अस्पताल ले जाने के लिए पड़ोसियों को पुकारती है कि कोई तो मेरे बेटे की जान बचा लो, कोई तो इसे इस जल्लाद के हाथों से बचा ले। अस्पताल तो बच्चे को ले जाया गया, लेकिन 14 साल के अशरफ ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। 26-27 अगस्त की रात नरसिंहपुर के गाडरवारा थाना इलाके के विवेकानंद वार्ड में जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। 27-28 की दरमियानी रात एक हत्या की घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति ने अपने ही लड़के को, जो है 14 साल के लड़के को जो है लाठी से मार दिया था। उससे जो है उसकी हत्या हो गई थी। तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 14 साल के अशरफ की हत्या उसके पिता ने की। अशरफ का गुनाह सुनेंगे, क्यों उसका पिता जल्लाद बनकर उस पर टूटा। तो वजह थी, अशरफ अपनी माँ को शराबी पिता के जुल्म से बचाना चाहता था, लेकिन खुद जल्लाद पिता के गुस्से का शिकार हो गया। प्रथम दृष्टया तो ये प्रतीत होता है कि शराब के नशे में थी, लेकिन जब तक MLC रिपोर्ट कुछ आ नहीं जाती, कुछ कह नहीं सकते हैं। दरअसल शेख अस्सू शराब के नशे में पत्नी सकीना को बुरी तरह मार रहा था, पीट रहा था। बस माँ की हालत बेटी से देखी नहीं गई, जो पिता को बार बार समझाता रहा, पापा माँ को छोड़ दो। लेकिन जल्लाद पिता के दिल और दिमाग पर तो शैतान सवार था, जिसने डंडे से बुरी तरह से वार करके अपने ही बेटे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिस वार ने बेटे की जान ले ली। घायल उनकी माँ भी हुई थी और साथ ही मृतक भी था, जो 14 साल का बच्चा था। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा MLC रिपोर्ट रहेगा उस तरह से आपको फिर जो फॉलो अप में ब्रीफिंग। बागवा के वहशीपन ने माँ से उसकी दुनिया ही छीन ली। इस वारदात से पूरे इलाके में सब सख्ती में है। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।